नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो फोर्थ ग्रेड का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कट ऑफ जो है अप्रत्याशित रही है। मतलब अपन जो है जितना सोच नहीं सकते उससे भी हाई कट ऑफ यहां पर गई है। इसका रीजन क्या है वो तो भगवान जाने, लेकिन अब आपके सामने आपकी रैंक है और किस रैंक तक जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है अलग अलग कैटेगरी में, किस रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है वो इस वीडियो में जानेंगे एकदम अच्छे तरीके से। और ये मैंने एआई को जो है पूरा का पूरा डेटा देकर, यानी कि जो है आपकी कितनी सीट है किस कैटेगरी से, प्लस में इसके साथ में जो है आपके किस कैटेगरी से कितने फॉर्म फिल हुए थे, मेल के कितने हुए थे, फीमेल के कितने हुए थे, वो सब डेटा देने के बाद में एक आंकड़ा जो मेरे सामने आया है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि जो रियल आंकड़ा है वो आपका जो पीडीएफ आ जाएगी आपकी, जिसमें रैंक के साथ में आपके नंबर भी होंगे और आपका जो है पूरा का पूरा जो है लेखा जोखा उसमें होगा कि कितने आपके नंबर बढ़े हैं कितने कम हुए नॉर्मलाइजेशन में, वो आने के बाद और अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जो आपके सीट हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीट है, फीमेल कितनी है, सामान्य कितनी है और किस कैटेगरी में कितने फॉर्म फिल हुए हैं, मेल के कितने हुए हैं, फीमेल के कितने हुए हैं, उनका रेशियो उनका मैच करने के बाद में एआई से जनरेटेड एक रैंक के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ऊपर ले चलते हैं जनरल कैटेगरी की। दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। जनरल कैटेगरी की बात करें तो एआई के हिसाब से जो है आपकी जनरल कैटेगरी में जो फॉर्म आपकी सामान्य जो सीटें हैं वो है 12,773 और फीमेल सीटें आपकी कितनी 3,825 और फॉरम का जो रेशियो है वो 5.7% है। लेकिन जनरल कैटेगरी में कोई भी जा सकता है, तो जितने फॉरम का रेशियो उस हिसाब से अगर सिलेक्शन होता है तो जो अंडर 13,000 है, मतलब क्योंकि 12,773 पोस्ट है और ये तब की बात है जब सभी के सभी ज्वाइन कर लेते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो यहां पर अगर अंडर 13,000 यानी कि 13,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आप जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हो सकते हैं। और फीमेल की बात करें, ये इधर वाली फीमेल की है, अगर आप फीमेल हैं तो अगर आपकी 40,000 के अंदर रैंक है तो आप जनरल फीमेल से सिलेक्शन ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जो है एक एआई ने फॉर्म का रेशियो और जो है आपकी सीट का रेशियो मिलाकर ये बात कही है। ठीक है, किसी को गलत भी हो सकता है, आपको गलत लग भी सकता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट बताने की कोशिश की जा रही है। फिर एससी की बात करें, आपके पास जो है मेल और फीमेल की सीट है। मेल मतलब जो सामान्य और फीमेल की सीट है। फॉर्म बहुत ज्यादा फिल हुए थे इसमें भी, क्योंकि 21% फॉर्म, 5 लाख से ऊपर फॉर्म फिल हुए थे। तो अगर आप मेल कैटेगरी में है, कौन सी कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में एससी में, तो अगर आपकी जनरल रैंक 50,000 है, 50,000 के अंदर है तो आपके सिलेक्शन के चांस है कब, जब सारे के सारे ज्वाइन करते हैं। इससे ऊपर भी सिलेक्शन के चांस बनेंगे क्योंकि सारे ज्वाइन नहीं करने वाले। मैं आपको वो बता रहा हूं जहां 100% एआई के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर सभी ज्वाइन करें। और फीमेल की बात करें, फीमेल में एससी कैटेगरी में अगर आप 1,10,000 के अंदर हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एसटी की। एसटी की बात करें तो यह आपकी सीटों का वर्गीकरण है, सामान्य प्लस फीमेल। फॉर्म का जो रेशियो है वो 16.8% है, मतलब टोटल फॉर्म में जो आपकी टोटल जो फॉर्म फिल हुए थे उसमें 16.8% आपके किसके थे, एसटी के थे। अगर आप एसटी सामान्य की बात करें तो आप अगर 60,000 के अंदर हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, मतलब जो जनरल रैंक 60,000 के अंदर जिस भी एसटी कैंडिडेट किया है उनका सिलेक्शन हो सकता है। और एसटी फीमेल की बात करें तो एसटी फीमेल का आपका 1,30,000 के अंदर रैंक आ रहा है तो आप सिलेक्शन 100% लेने वाले हैं। अब बात आती है ओबीसी कैटेगरी की। किसकी बात आती है, ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में अगर जो सीटें हैं वो आपके सामने सामान्य की इतनी है और आपकी जो है किसकी, जो मतलब सामान्य के अलावा जो फीमेल है वो इतनी है। अब जो है फॉर्म आपके लगभग 41% जो है फिल हुए थे ओबीसी से। अब यहां पर अगर आप अंडर 28 रैंक आती है आपकी, किसके, 28,000 के अगर अंदर रैंक आती है आपकी, तब आपके सिलेक्शन के चांस क्या रहेंगे, जो है मेल में रहेंगे। मेल मतलब सामान्य में रहेंगे, ठीक है। और अगर आपकी रैंक 60,000 के अंदर है फीमेल कैटेगरी में तो आप जो है ओबीसी फीमेल से सिलेक्शन ले सकते हो, कारण कि कट ऑफ दोनों की अलग अलग गई है। तो ओबीसी में जो है आपके सामने है लेखा जोखा, अगर आप 28,000 के अंदर हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का, और फीमेल हैं आप और 60,000 के अंदर है तो आप रेस में फुल तरीके से हैं। फिर जो बात आती है एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी कैटेगरी की बात करें, फॉर्म नंबर आपके सामने है, ठीक है, सामान्य और फीमेल के, और लगभग 6% जो है यहाँ पर फॉर्म फिल हुए थे कुल फॉर्म में से। और अगर आपकी 40,000 के अंडर रैंक है एमबीसी में तो आपका सिलेक्शन होने के चांस 100% है। और फीमेल की बात करें, किसकी बात करें, फीमेल की, अगर
एमबीसी फीमेल की बात करें और अगर आप 85,000 के अंदर अंदर हैं तो आपका फुल चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। एक मिनट, अगर ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें, ये बार बार बैक हो रहा है, एक मिनट। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो फॉर्म आपके सीट आपके सामने है। ये सामान्य सीटें और ये फीमेल सीटें। कुल जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे उनका 9.4 यानी कि लगभग 10% फॉर्म आपके ईडब्ल्यूएस के आए थे। और यहाँ पर आपके अंडर अगर 45,000 अगर आप हो मेल में यानी कि सामान्य में, तब आपकी जो है ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन के चांस हैं। और महिलाएं अगर आपकी 90,000 के अंदर हैं तब उनके सिलेक्शन का चांस है ईडब्ल्यूएस में। ये एक अच्छी बात आपको नजर आती हुई दिखाई दे रही होगी कि ईडब्ल्यूएस है, उसमें जो है आपका सिलेक्शन का चांस बहुत डीप तक जाने पर भी बन सकता है। तो ये एक जो है एआई जनरेटेड है, वापस मैं बता रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। ये जो है इसने क्या किया है, जो सीट है और इसके साथ में जो फॉर्म का रेशियो, अलग अलग कैटेगरी का फॉर्म रेशियो, उनको मिलाकर ये आंकड़ा आया है। तो ये एक लगभग सही बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कब है, जब 100% तो ज्वाइन कर लें स्टूडेंट और इसके साथ में जो है आप फॉर्म के रेशियो के हिसाब से जो है सिलेक्शन हुआ हो। लेकिन रियल में थोड़ा ऊपर नीचे डेटा हो जाता है और ये मैंने एआई से जो है डेटा पूरा का पूरा उसको देखकर बहुत जो है टाइम लगाकर इसको अच्छे से बनाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है कल जो लिस्ट आ जाएगी उसके बाद और अच्छे से अपन देखेंगे। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।